बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सर्कल को डिस्कस करते हैं। ये कॉनिक का फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट इसमें टाइप आते हैं। तो कॉनिक सेक्शन में फर्स्ट जो है सर्कल है, इसकी डिफिनीशन इस तरह होगी कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज सेम, या इसको हम इक्वल भी कह सकते हैं। मतलब पॉइंट का ऐसा कलेक्शन जिसमें पॉइंट के हर एक डिस्टेंस का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो। मान ये जो फिक्स पॉइंट होगा इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल। जो फिक्स पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर होगा। और इस फिक्स पॉइंट से द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू एनी पॉइंट इन द कलेक्शन इज कॉल्ड रेडियस, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर्कल का रेडियस। मान लीजिए ये जो है ना, ये एक कलेक्शन है पॉइंट्स का, या इसको हम लोकस ऑफ अ पॉइंट भी कह सकते हैं। इसको हम एक फिक्स पॉइंट मानते हैं। तो इस पॉइंट से चाहे यहां पे डिस्टेंस लो, चाहे पे यहां पे लो, जितने भी पॉइंट है इस कलेक्शन में, इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो इसका मतलब है ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है ये हमारे पास है सर्कल। ये यहां पे जो ये डॉट मैंने लगाई, ये फिक्स पॉइंट है, इसको हम कहते हैं सेंटर। ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है कलेक्शन में किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा फिक्स पॉइंट से, वो रेडियस होगा, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इस रेडियस को हम ऐसे करें, इसको डबल करें, मजीद इसको इस साइड पे एक्सटेंड करें, तो ये एक लाइन बनी है जो कि सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है और सेंटर से पास हो रही है। तो ऐसा लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो और सर्कल के जो दो पॉइंट है उसको इंटरसेक्ट करे, ये हमारे पास होगा डायमीटर। यहां पे डिफिनीशन है, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। ये डायमीटर होगा। नेक्स्ट इसमें है, द लाइन विथ ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। कहते हैं कि अगर सर्कल के दो पॉइंट, ये दो पॉइंट मैंने लिए, इसको अगर एक लाइन के थ्रू हम ज्वाइन करें तो ये जो लाइन बनेगी ये कार्ड होगी। ये सर्कल का कार्ड होगा, डायमीटर नहीं होगा, क्योंकि डायमीटर के लिए कंडीशन है कि वो सेंटर से पास होगा। अब यहां पे ये मैंने एक नोट लिखे, एवरी डायमीटर इज अ कार्ड। हर एक जो डायमीटर होगा, मतलब जो सेंटर से पास होगा और सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, तो वो डायमीटर होगा। हर एक डायमीटर ये कार्ड होगा। बट एवरी कार्ड इज नॉट डायमीटर, लेकिन हर एक कार्ड डायमीटर नहीं होगा। तो ये एक कार्ड है जो कि डायमीटर नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट है, हम किसी सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, हम कोई पॉइंट लेते हैं यहां पे, इसको पी एक्स वाई नेम देते। सपोज इसका जो सेंटर है वो एच के की इक्वल है। कोई भी सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो एच के की इक्वल है, और पी एक्स वाई कोई पॉइंट है जो कि सर्कल के कलेक्शन में से हमने एक पॉइंट लिया है। तो अगर इनको मैं ज्वाइन करूं, ये अगर फिक्स पॉइंट के साथ ज्वाइन करे तो ये एक रेडियस बनेगा। अब इन सब जो कंडीशन गिवन है इनको यूज करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। लेट, ये जो गिवन है ये सारा कुछ यहां पे लिखते हैं। लेट वी हैव अ सर्कल ऑफ सेंटर सी एच के। कोई भी सर्कल है जिसका सेंटर सी एच के एंड रेडियस जो है इसका आर है। नेक्स्ट हम एक पॉइंट लेते हैं, लेट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इस सर्कल पे कोई पॉइंट है, सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है,
सो अब बाय डिस्टेंस फार्मूला सी से पी तक जो डिस्टेंस है, सी से पी तक डिस्टेंस जो है, इसको बाय डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर इसके इक्वल होगा। अब ये जो है सीपी का मतलब है यहां से यहां तक या डिस्टेंस, वो किसकी इक्वल है? आर की इक्वल है। ये सेम आ जाएगा। टेकिंग स्क्वेयर बोथ साइड, स्क्वेयर रूट है, स्क्वेयर रूट को खत्म करना है तो बोथ साइड जो है स्क्वेयर अप्लाई करते हैं। तो यहां पे आएगा आर स्क्वेयर और इस साइड पे आएगा x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर h के और रेडियस है r। अब यहां पे एक केस बन सकता है, यहां पे अगर हम ये कहें कि f सर्कल जो है उसका सेंटर 0 0, सेंटर 0 0 का मतलब है इसमें h की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू भी 0 है, तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? तो सिंपल, ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने फाइंड किए। यहां पे आर स्क्वायर तो सेम आएगा, x माइनस एच की जगह 0 आएगा, y माइनस के की जगह भी 0, तो यहां से आएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस है r। अब इसमें r पे कंडीशन लगाते हैं, अगर f r इज इक्वल टू 0, अगर रेडियस 0 आ जाए तो फिर इसको हम कहते हैं पॉइंट सर्कल। then circle is point circle, फिर ये पॉइंट सर्कल होगा। अगर r की वैल्यू हमारे पास आ जाए 1, फिर इस सर्कल को हम कहते हैं यूनिट सर्कल। फिर ये यूनिट सर्कल होगा। अगर r की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान में से आ जाए, इस तरह आ जाए कि r की वैल्यू वो तो रेडियस है, वो तो पॉजिटिव होगा, अगर ये 1 से लेस आ जाए तो फिर इसको हम कहते हैं यूनिट डिस्क, फिर ये यूनिट डिस्क होगा। तो ये आर पे कंडीशन थी कुछ। अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि कोनिक का जो जनरल फॉर्म होता है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल कब होगा, वो जो इक्वेशन होगा वो सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक का जो जनरल फॉर्म फार्मूला है, जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक जो है वो हमारे पास इक्वल होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक है। अब ये जो कोनिक है इस फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोनिक जो है ये सर्कल की इक्वेशन है? तो ये बहुत आसान है। इसके लिए ऐसे करने, इसमें 2 कंडीशन हमने देखनी है। एक कंडीशन ये होनी चाहिए
कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ये इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी है, तो इसका मतलब है ए और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। दूसरा ये कि इसमें कहीं पे भी एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2h इसके साथ एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में, तो अगर इसमें हम h की वैल्यू 0 लगाएं तो फिर ये वाला टर्म एलिमिनेट होगा। फिर वो जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर a और b की वैल्यू इक्वल हो, और सपोज करें ये 1 के इक्वल है, इक्वल 1 के अलावा भी आ सकते हैं लेकिन ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सपोज कर ये 1 के इक्वल है, तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। अब इक्वेशन तो हमने फाइंड किया, अब इस इक्वेशन का सेंटर क्या होगा, इस इक्वेशन की रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो वो अभी डिस्कस करते हैं। इक्वेशन था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस किस्म का इक्वेशन आ जाए तो इसका सेंटर हम कैसे फाइंड करेंगे, ये डिस्कस करते हैं। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको हम ट्राई करते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएं। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स होना चाहिए और वाई स्क्वायर के साथ वाई होना चाहिए। तो थोड़ा इसको पहले तरतीब से लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर 2gx फिर वाई स्क्वायर 2fy और प्लस सी इक्वल टू 0। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की रूल्स है, एक्स स्क्वायर तो सेम आएगा, ये वाला टर्म भी सेम आएगा। अब एक टर्म की एडिशन करनी है और सब्ट्रैक्शन करनी है। वो कौन सा टर्म होगा, इस टर्म का एक्स का जो कोफिशिएंट होगा इसका हाफ लेके स्क्वायर करना है और एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करनी है उसकी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बोथ साइड दोनों को ऐड करते हैं। तो चलो दोनों को बोथ साइड ऐड करते हैं। अब 2g इसका x का कोफिशिएंट, तो इसका हाफ आएगा g स्क्वायर। तो g स्क्वायर मैंने यहाँ पे ऐड किया, अब यहाँ पे मैंने ऐड किया तो इस साइड पे भी ऐड होगा। नेक्स्ट देख लो, फिर वाई स्क्वायर सेम आएगा, 2fy भी सेम आएगा। अब y का कोफिशिएंट f है, 2f है, तो इसका हाफ f आएगा। हाफ का स्क्वायर करना है बोथ साइड ऐड करके, तो ये मैंने इस साइड पे ऐड किया और इस साइड भी ऐड किया। ये प्लस सी जो है इसको इस साइड पे शिफ्ट कर माइनस सी आएगा। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x प्लस जी होल स्क्वायर आएगा। ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर है, y प्लस एफ होल स्क्वायर और ये वाला टर्म एज इट इज आएगा। अब देख लो ये प्लस जी है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस इनटू माइनस जी। डबल माइनस है मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लाई होंगे तो फिर प्लस आ जाएगा। इसको हम माइनस माइनस एफ भी लिख सकते हैं स्क्वायर। अब ये वाला जो टर्म है इसको अगर मैं ऐसे लिखूं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट और इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर फिर से कैंसिल होंगे, ये टर्म आ जाएगा। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको सेम लिखो, और इसको मजीद हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस जी का स्क्वायर माइनस एफ का स्क्वायर और माइनस सी और ऑल स्क्वायर। अब ये देखो, इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल जो जनरल फॉर्म फाइंड की थी, कंपेयर विद जनरल फॉर्म।
एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। इसके साथ कंपेयर कर। अब x ऑलरेडी है, माइनस भी है, तो h की वैल्यू वहां पे माइनस जी है और k की वैल्यू वहां पे माइनस एफ है और आर स्क्वेयर की जगह ये वैल्यू आई है आर स्क्वेयर और ये भी स्क्वेयर। तो इसका मतलब है आर की वैल्यू जो है वो माइनस जी स्क्वेयर प्लस माइनस एफ स्क्वेयर माइनस सी आए। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर एच कहते तो सेंटर था एच के, यहाँ पे एच के की वैल्यू लगा लो तो माइनस जी माइनस एफ आए और रेडियस तो ये है। तो इसका मतलब है इस किस्म का अगर इक्वेशन आ जाए, इसका रेडियस और सेंटर अगर फाइंड करना हो तो सेंटर माइनस जी माइनस एफ आएगा और रेडियस ही आएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से समझते हैं कि इसका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। थ्री एक्स स्क्वेयर थ्री वाई स्क्वेयर 6x 9y प्लस 15 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। पहले तो देखते कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है या नहीं है। अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो उसका फिर हम रेडियस और सेंटर फाइंड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहां पे देख लो 3 मतलब दोनों सेम है, इक्वल है। दूसरा ये था कि एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में नहीं होना चाहिए, तो इसमें कहीं पे भी एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तब जाके हमने रेडियस और सेंटर फाइंड करनी होगी। तो 3 से अगर इसको हम बोथ साइड डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3y आएगा और ये 5 आएगा इक्वल टू 0। 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये जो है ना, इसको जनरल फॉर्म इसके साथ कंपेयर कर, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 2x वहां पे 2g है, तो इसका मतलब है यहाँ पे x की कोफिशिएंट 2g थी और यहाँ पे x है, तो 2g जो है 2g ये 2 के इक्वल है, तो यहां से g की वैल्यू आएगी 1। नेक्स्ट देखो 3y, वहां पे 2fy, y का कोफिशिएंट 3 है, वहां पे 2f है, तो इसका मतलब है 2f 3 के इक्वल है, तो यहां से f की वैल्यू 3/2 आएगा। अब सेंटर फाइंड करने, सेंटर देखो माइनस जी माइनस एफ है, तो जी और एफ की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड किए, तो सिंपल इसमें जी और एफ की वैल्यू लगा लो, ये -1 आएगा, ये -3/2। सेंटर फाइंड कर लिया, रेडियस है ये फार्मूले, तो इसमें जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। r इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -3/2 का स्क्वायर और माइनस सी की वैल्यू देखो यहाँ पे 5 और वहाँ पे सी थी, तो इसका मतलब है सी की वैल्यू 5 आएगी। अब इसकी सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, -1 स्क्वायर 1 आएगा, -3/2 का स्क्वायर लेंगे तो 9/4 सॉरी, और ये -5 आएगा। अब सिंप्लीफिकेशन कर एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, तो 4 + 9 -20 आएगा। तो यहाँ से 4 + 9 से 13 और माइनस, तो -7/4। अब r की वैल्यू नेगेटिव आई, तो इसका मतलब है ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कौन सा सर्कल है, इमेजिनरी सर्कल है। इमेजिनरी कब होगा,
अगर आर की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो ये इमेजिनरी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे वो पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होगा, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो सर्कल जो होगा रियल सर्कल होगा। रियल होगा। अगर आर की वैल्यू 0 आ जाए तो फिर पॉइंट सर्कल होगा। अगर आर की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो फिर इमेजिनरी सर्कल होगा। और 1 के लिए ऑलरेडी मैंने बताया था कि 1 आ जाए तो फिर यूनिट सर्कल होगा, और लेस देन 1 आ जाए तो फिर यूनिट डिस्क होगा।